अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं खुबानी के पौधे पर, जिसको पंजाबी में खुरमानी भी बोलते हैं। ये करीब 15 दिन पहले मैंने नर्सरी से बाय किया था और इसकी हाइट 12 से 15 फुट थी। इसको मैंने ऊपर से काट दिया था और अब आपके सामने इनकी ब्रांचेस भी ग्रोथ करना शुरू हो गई हैं, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द ये पत्तों से और ब्रांचेस से भर जाएगा। ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है, इसको ग्राफ्ट भी लगा हुआ है। कहा जाता है खुबानी भी लाहौर सिटी में, मतलब जहाँ पर गर्म एरिया हो वहाँ पर भी ग्रो कर लेती है, मतलब उसको फ्रूट लग जाता है। ये ग्राफ्टेड प्लांट है और ग्राफ्टेड प्लांट के जो रूट स्टॉक है वहाँ से भी कुछ इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, इसलिए हमें इसको काटना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं काटते तो ये ऊपर वाले प्लांट की सारी पावर ये सक करता रहेगा। इसको हम सकर भी बोलते हैं, मतलब पावर को सक करने वाला। इसलिए ग्राफ्टेड प्लांट के ग्राफ्टेड एरिया से नीचे वाले पोर्शन में कोई भी ब्रांच निकले या पत्ता निकले या ज़मीन से निकले तो उसको उखाड़ दिया करें, नहीं तो वो पूरे प्लांट की पावर को खींच लेता है। इसके अंदर जो मिट्टी मैंने यूज़ की है वो 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर डिकम्पोज की हुई पत्तों की खाद। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, हमने वेजिटेबल और फ्रूटिंग प्लांट के लिए किस टाइप की मिट्टी बनानी है, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो देख सकेंगे। इसको मैंने प्लांट कर दिया था इस गमले के अंदर। ये 12 इंच का गमला है, इसके अंदर इसकी अच्छे से ग्रोथ भी बढ़ेगी। इसको लगाने का मौसम बरसात के दिनों के बाद में होता है, मतलब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये प्लांट आपको नर्सरी पर अवेलेबल मिलते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में। लंबे लंबे से पौधे होते हैं और वो ज़मीन के अंदर से उखाड़ कर नर्सरीज पर आ जाते हैं बिकने के लिए। अभी आपको बिल्कुल टहनियाँ नज़र आ रही होंगी, कोई खूबसूरती दिख नहीं रही होगी, लेकिन घबराइए मत। ये वीडियो जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि खुबानी के पौधे को भी आप ग्रो कर सकते हैं अपने घर में और गमले के अंदर भी। लेकिन इसको फ्रूटिंग होगी हमारे एरिया में या नहीं, ये मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन मैं पौधे को ले आया हूँ, इसकी अच्छे से केयर करूँगा और इसको बढ़ाने की कोशिश भी करूँगा। आप भी इसको लोकल नर्सरी से ला सकते हैं। आजकल जो मेरी सीरीज़ चल रही है वो ऐसा है कि मैं कोई प्लांट लेकर आता हूँ तो सबसे पहले उसके ऊपर थोड़ी सी एक वीडियो का इंट्रो बना देता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि आप भी वो प्लांट ले आएँ घर में। और उसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो टाइम टू टाइम वीडियो रिकॉर्ड करके सेव करता रहता हूँ और 6 से 8 महीने के बाद मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा। मतलब ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके बाद में मैं एक वीडियो बनाना शुरू करूँगा, इसका मेंटेनेंस का काम, इसकी ब्रांचेस कैसे काटनी है, रूट प्रूनिंग क्या होती है, ब्रांच प्रूनिंग कैसे करेंगे, इनके ऊपर कौन कौन से कीड़े अटैक करते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, इसको फ्रूटिंग के लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं। ये सभी डिटेल्स आपको एक ही वीडियो लेंथ में देखने को मिलेगी, लेकिन आज से 6 से 8 महीने के बाद में या फिर इससे पहले या बाद में। ये खुबानी बड़े वाले साइज़ की है, एक छोटे साइज़ की होती है, एक बड़े साइज़ की मोटे वाली होती है। तो ये मोटे वाली खुबानी लेकर आया हूँ मैं। होपफुली आपको फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट होगा और आपकी भी ख्वाहिश होगी कि हम भी अपने घर में ऐसे पौधे लाएं और उनको फ्रूट भी लगे। लेकिन फ्रूट अभी लगे या ना लगे, हमारे पास फ्रूटिंग वाले प्लांट्स होना चाहिए ताकि हम उनकी अच्छे से केयर कर सके और हमें पता चल सके कि हमारे एरिया में, हमारे सिटी में उस पौधे की ग्रोथ होती है या नहीं होती। क्योंकि नर्सरी वाले तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि ग्रोथ होगी और उसको फ्रूट भी लगेगा, क्योंकि उन्होंने पौधा बेचना होता है। और हम जैसे लोग बहुत शौक से वो पौधा ले तो आते हैं, लेकिन उसकी केयर के बारे में पता ही नहीं होता। और अगर पता होता है तो उसको फ्रूटिंग ही नहीं होती, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ठंडक की ज़रूरत होती है, ठंडे एरिया में ग्रो करते हैं और कुछ गर्म इलाकों में भी ग्रोथ कर लेते हैं। जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर आएँ, मतलब खुबानी का पौधा लेकर आएँ, तो ये श्योर कर लें कि वो ग्राफ्टेड है या नहीं। जो आपको ये एरिया दिख रहा है ये है ग्राफ्टेड एरिया। यहाँ से एक ब्रांच ओल्ड वाली थी, मतलब इसका रूट स्टॉक, और यहाँ से इन्होंने एक बड़ लगाया और ये वाली ब्रांच ऊपर होती होती ग्रोथ कर रही है, मतलब ग्राफ्टेड एरिया ये वाला है। और ये वाला नया पौधा है जिसको जल्दी ही फ्रूट लगेगा। ग्राफ्टेड पौधे को जल्दी फ्रूट लग जाता है और जो सीड से ग्रो किया हुआ पौधा होता है उसको फ्रूट तो लगता है, लेकिन कई सालों के बाद में इतना लेट हो जाता है कि हमारा दिल ही नहीं चाहता कि उस पौधे की केयर करें। इसलिए फ्रूटिंग वाले जितने भी प्लांट्स हो वो ग्राफ्ट किए हों तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके लिए भी, और आपको जल्दी फ्रूट भी मिल जाएगा उससे। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लग रही होगी। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके बाद में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर स्टार्ट टू एंड आपको सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप भी पौधा घर में ले आइए और उसको इसी मिट्टी में लगाइए जिस तरह मैंने वीडियो बनाई है। पहले सॉइल बनाने की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में उसको पौधे को लगाइएगा गमले के अंदर। गमला जितना भी बड़ा होगा उतना इसकी फ्रूटिंग के लिए और इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। अगर आप इनको ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप छोटे गमले में लगाते हैं, इसके पत्ते तो ग्रो करेंगे लेकिन जल्दी ही रूट बाउंडिंग भी हो जाएगी और इसका ट्रंक भी मोटा नहीं होगा और इसको फ्रूट भी नहीं लगेगा जल्दी। अगर लगा तो बहुत ही कम लगेगा। इसलिए जितनी बड़ी स्पेस हो सके आप इनको दीजिए ताकि इनकी अच्छे से ग्रोथ बढ़ सके। अब मैं चलता हूँ
अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।